27 जुलाई 2025 को जब एक्ट्रेस कृति सेनन अपना बर्थडे मना रही थी, बिजनेस वर्ल्ड में एक शॉकिंग खबर फैल गई। बड़ी बड़ी न्यूज आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया कि कृति का स्किन केयर ब्रांड हाइफन RS400 करोड़ की सेल्स तक पहुंच गया है। एक ब्रांड के लिए जो मुश्किल से 2 साल पुराना है, ये नंबर लगभग अनबिलीवेबल लग रहा था, जिसने एक्साइटमेंट और संदेह दोनों पैदा किए। सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ आ गई, लेकिन इंडस्ट्री के जानकारों ने पूछना शुरू कर दिया, क्या एक नया ब्रांड इतनी जल्दी पुराने जमे जमाए ब्रांड्स को सच में पीछे छोड़ सकता है? ये RS400 करोड़ का आंकड़ा असल में क्या मतलब रखता है? इसकी गहराई से जांच करने का समय आ गया था। जब लोगों ने हाइफन के ऑफिशियल नंबर्स चेक किए, तो हर कोई हैरान रह गया। कंपनी के दावे और असल आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क था। ऐसे में संदेह और भी गहरा गया। कई लोगों ने सवाल उठाए, क्या वाकई इतनी तेज ग्रोथ मुमकिन है या फिर कुछ छुपाया जा रहा है? फाइलिंग्स के हिसाब से FY24 के लिए हाइफन का रेवेन्यू सिर्फ RS7.5 करोड़ था। ये एक नई कंपनी के लिए ठीक ठाक शुरुआत है, लेकिन जिस 400 करोड़ के टारगेट की बात हो रही थी, उसके सामने ये आंकड़ा बहुत छोटा है। सोचिए, एक साल में RS7.5 करोड़ से RS460 करोड़ तक पहुंचने का मतलब है लगभग 5600% की चौंका देने वाली ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ स्किन केयर इंडस्ट्री में तो कभी सुनने को नहीं मिली। इंडियन स्किन केयर मार्केट हर साल लगभग 20-30% की दर से बढ़ता है, यानी ये एक स्टेबल और स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री मानी जाती है। यहां तक कि सबसे बड़े और पॉपुलर ब्रांड्स भी अपने सालाना रेवेन्यू को डबल या ट्रिपल करना मुश्किल से ही कर पाते हैं। कई बार तो उन्हें मार्केट में टिके रहना भी एक चैलेंज होता है। ऐसे में सवाल उठता है, हाइफन इतनी तेजी से ग्रोथ का दावा कैसे कर सकता था? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला था या फिर ये सिर्फ मार्केटिंग का कमाल था? इसका जवाब छुपा था छोटे अक्षरों में लिखी एक डिटेल में और एक 3 अक्षर के एक्रोनिम में, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अब वक्त आ गया था कि हम हेडलाइन के पीछे छुपी असली कहानी को समझें और जानें कि हाइफन की ग्रोथ के दावे की सच्चाई क्या है। हाल ही में सीक्रेट कंपनी के स्टेटमेंट में लिखा था कि हाइफन ने ग्रॉस रेवेन्यू में RS400 करोड़ का ARR पार कर लिया है। ये सुनने में बहुत बड़ा और इंप्रेसिव लगता है। किसी भी कंपनी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ARR आखिर होता क्या है और इसका मतलब असल में क्या निकलता है? ARR का मतलब है एनुअल रन रेट, यानी एनुअल रन रेट। ये एक अनुमान है, कोई पक्का आंकड़ा नहीं। इसका इस्तेमाल कंपनियां अपने मौजूदा रेवेन्यू को साल भर के लिए प्रोजेक्ट करने के लिए करती है। यानी अगर अभी की स्पीड से कंपनी आगे बढ़ती रही तो साल के आखिर तक कितना कमा सकती है, इसका अंदाजा। इसे कैलकुलेट करने का तरीका भी सीधा है। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक महीने में जितनी सेल्स की उसे 12 से गुणा कर दिया, या अगर एक दिन में जितनी कमाई हुई उसे 365 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे पूरे साल का एस्टिमेटेड रेवेन्यू मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एक अनुमान है, असल कमाई नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई ब्रांड एक दिन में RS1 करोड़ कमाता है तो वह RS365 करोड़ के ARR का दावा कर सकता है, ये मानते हुए कि हर दिन वैसा ही रहेगा। लेकिन क्या हर दिन उतनी ही सेल्स होना मुमकिन है? अक्सर ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि ARR की मैट्रिक कई बार बहुत ज्यादा आशावादी हो सकती है, खासकर अगर ये किसी एक दिन या एक महीने की असाधारण सेल्स पर बेस्ड हो। अगर वो स्पाइक दोबारा नहीं आया तो साल का रेवेन्यू उतना नहीं होगा। ARR को अक्सर वैनिटी मैट्रिक कहा जाता है। ऐसी मैट्रिक जो दिखने में शानदार लगती है, हेडलाइंस के लिए परफेक्ट है, लेकिन कंपनी की असली लगातार चलने वाली हेल्थ को नहीं दिखाती। ये इन्वेस्टर्स और मीडिया का ध्यान खींचने के लिए तो बढ़िया है, लेकिन बिजनेस की रियलिटी इससे छुप जाती है। एक सिंगल ब्लॉकबस्टर दिन या हफ्ता, एक ब्लॉकबस्टर साल की गारंटी नहीं देता। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और असली ग्रोथ लगातार अच्छे परफॉर्मेंस से आती है, न कि एक बार की स्पाइक से। तो जबकि ARR का दावा टेक्निकली सही था, इसने हाइफन के असली परफॉर्मेंस की एक भ्रामक तस्वीर पेश की। इसीलिए अगली बार जब आप किसी कंपनी का ARR सुने तो समझें कि यह सिर्फ एक अनुमान है। असलियत जानने के लिए बाकी आंकड़ों पर भी ध्यान दें।
यहाँ एक बेहद जरूरी फर्क है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। असल रेवेन्यू यानी कमाया और ऑडिट किया हुआ पैसा, और ARR यानी एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू जो सिर्फ एक अनुमान है। असली रेवेन्यू वो रकम है जो कंपनी ने सच में कमाई है और जिसे ऑडिटर्स ने जांचा परखा है। ये नंबर कंपनी की असली परफॉर्मेंस दिखाते हैं और इन पर ही टैक्स, बोनस और निवेशकों का भरोसा टिका होता है। दूसरी तरफ ARR हाल के ट्रेंड्स और भविष्य की उम्मीदों पर आधारित एक अनुमान है। ये बताता है कि अगर सब कुछ वैसा ही चलता रहा तो कंपनी साल भर में कितना कमा सकती है। लेकिन इसमें कई बार हकीकत से ज्यादा उम्मीदें जुड़ जाती हैं और ये नंबर बदल भी सकते हैं। उदाहरण के लिए हाइफन का FY24 के लिए असली ऑडिट किया हुआ रेवेन्यू Rs 7.5 करोड़ था। ये वो रकम है जो कंपनी ने सच में कमाई और जिसे एक्सपर्ट्स ने वेरीफाई किया। वहीं Rs 400 करोड़ का ARR सिर्फ एक अनुमान था, एक प्रोजेक्शन, हकीकत नहीं। ये नंबर कंपनी की संभावनाओं को दिखाता है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ARR को ऐसे पेश करूं ना जैसे वह असल रेवेन्यू हो, एक क्विज में टॉप करूं ने और यह दावा करूं ने जैसा है कि आप पूरे साल टॉप करेंगे, यानी एक पल की जीत को पूरे साल की सफलता मान लेना। ये प्रैक्टिस उन स्टार्टअप्स में आम है जो इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचना चाहते हैं। ARR के बड़े बड़े नंबर दिखाकर कंपनियां खुद को ज्यादा बड़ी और सफल दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन समझदार इन्वेस्टर्स हमेशा असली ऑडिटेड नंबर्स ही मांगते हैं क्योंकि वही असली तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि आम पब्लिक के लिए ये फर्क शायद ही कभी साफ साफ बताया जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर ARR के नंबर हेडलाइन बन जाते हैं जिससे कंफ्यूजन और हाइप पैदा होती है। नतीजा, एक नया ब्रांड जो अभी अभी शुरू हुआ है अचानक एक मार्केट जायंट के रूप में देखा जाने लगता है। लोग मान लेते हैं कि कंपनी बहुत बड़ी है जबकि असलियत कुछ और होती है। सच्चाई कहीं ज्यादा बारीक और पेचीदा है और समझदारी इसी में है कि हम इन दोनों नंबरों का फर्क समझें ताकि हम हाइप नहीं, हकीकत को पहचान सकें। यह देखने के लिए कि हाइफन का दावा कितना असाधारण है, आइए इसकी तुलना स्थापित D2C ब्यूटी ब्रांड्स से करें। शुगर कॉस्मेटिक्स को रेवेन्यू में 500 करोड़ पार करने में लगभग 1 दशक लग गया। सालों की कड़ी मेहनत और फंडिंग के बाद एम कैफीन, हाइफन का पुराना सिस्टर ब्रांड, मार्केट में सालों बाद लगभग 850 करोड़ का असल रेवेन्यू रखता है। फिर भी हाइफन, जो सिर्फ 2 साल पुराना है, 400 करोड़ ARR का दावा करता है, अपने खुद के पेरेंट ब्रांड से भी आगे। यह कॉन्टेक्स्ट ARR के दावे को हकीकत से ज्यादा मार्केटिंग जैसा दिखाता है। हाइफन को अक्सर कृति सेनन का ब्रांड कहा जाता है, लेकिन वह सिर्फ 5% की मालिक है। असली मालिक पेप टेक्नोलॉजीज है, जिसकी एम कैफीन भी है। हाइफन जीरो से नहीं बना था, इसने पेप के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज का फायदा उठाया। यहाँ विरोधाभास है, एम कैफीन का असली रेवेन्यू Rs 250 करोड़ है, लेकिन हाइफन का एस्टिमेटेड ARR Rs 400 करोड़ है। एक नए ब्रांड के अनुमान को फ्लैगशिप की असली उपलब्धि से ज्यादा क्यों प्रमोट किया जा रहा है? जवाब, हाइप वैल्यूएशन बढ़ाती है। एक Rs 400 करोड़ की हेडलाइन इन्वेस्टर्स और ध्यान खींचती है, भले ही वह सिर्फ एक अनुमान हो। यह मार्केटिंग नैरेटिव का बिजनेस रियलिटी पर हावी होने का एक क्लासिक केस है। मीडिया ने एक टेक्निकल अनुमान को वायरल फैक्ट बनाने में एक बड़ा रोल निभाया। प्रेस रिलीज में ARR का जिक्र होता है, लेकिन हेडलाइंस न्यूआंस को हटा देती है। कृति सेनन का हाइफन Rs 400 करोड़ की सेल्स पार कर गया, कॉन्टेक्स्ट खो जाता है और पब्लिक मान लेती है कि यह असली रेवेन्यू है। यह हमेशा दुर्भावनापूर्ण नहीं होता। मीडिया आउटलेट्स क्लिक्स का पीछा करते हैं और कहानियों को आसान बनाते हैं। नतीजा, एक शक्तिशाली इको चैम्बर जहां हाइप सच्चाई को दबा देती है। कंपनियों को पब्लिसिटी मिलती है, मीडिया को एंगेजमेंट मिलती है, लेकिन पब्लिक को गलत जानकारी मिलती है। इस माहौल में परसेप्शन अक्सर रियलिटी पर हावी हो जाता है। बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावे भले ही हानिरहित लगे, लेकिन उनके असली परिणाम होते हैं। कंज्यूमर्स और छोटे इन्वेस्टर्स बड़े नंबर्स वाले ब्रांड्स पर भरोसा करते हैं, कभी कभी हाइप के आधार पर निर्णय लेते हैं,
क्वालिटी के आधार पर नहीं। ईमानदार एंटरप्रेन्योर्स सनसनीखेज एस्टिमेटों के साथ कंपीट कारून के लिए संघर्ष करते हैं, भले ही उनकी असली ग्रोथ प्रभावशाली हो। अतिशयोक्ति की यह संस्कृति पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में विश्वास को इरोड करती है। विदेशी इन्वेस्टर्स चौकन्ने हो जाते हैं, यह संदेह करते हुए कि इंडियन नंबर्स भरोसेमंद नहीं है। लंबे समय में यह मार्केट की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है और सबके लिए सफल होना मुश्किल बना देता है। हाइप हेडलाइंस जीत सकती है, लेकिन यह नैतिक बिजनेस की नींव को कमजोर करती है। आज की दुनिया में जहां फ्लैशी हेडलाइंस है, फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी सबसे अच्छी डिफेंस है। बड़े नंबर्स को आंख बंद करके सच न मानें। ARR, GMV या यूजर्स जैसे कीवर्ड्स देखें। पूछें, क्या यह असली ऑडिट किया हुआ रेवेन्यू है या सिर्फ एक अनुमान? इंडियन कंपनियों के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल पर असली फाइनेंशियल्स चेक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन हाइप के खिलाफ आपका सबसे शक्तिशाली टूल है। लक्ष्य सिनिसिज्म नहीं, बल्कि स्मार्ट डिसीजन मेकिंग है। हाइप पर सवाल उठाकर आप एक ज्यादा ईमानदार बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने में मदद करते हैं। अगली बार जब आप एक माइंड ब्लोइंग हेडलाइन देखें तो रुकें, सवाल करें और डबल चेक करें।